गाइस वेलकम बैक टू अचीवर्स हब। होप यू ऑल आर वेल। तो कवर पेज देख के आपको समझ आ गया होगा कि आज की हमारी वीडियो किस टॉपिक पर है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सीबीएसई के 10th और 12th के सिलेबस पैटर्न के डिसीजन पर। कोरोना पेंडेमिक की वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो रेगुलर स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्कूल्स ओपन नहीं हो रहे हैं। तो सीबीएसई ने 10th और 12th के सब्जेक्ट सिलेबस में 30% की रिडक्शन की है। कुछ टॉपिक्स हैं जो कि रिमूव किए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम उन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे कि जो कि रिमूव हुए हैं, और स्टूडेंट्स को इन टॉपिक्स पर बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ सीबीएसई द्वारा जो नया सिलेबस दिया गया है उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। नए सिलेबस के पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं बिज़नेस स्टडीज़ की 12th क्लास की। तो इसमें यूनिट वाइज चेंजेस आए हैं काफ़ी, तो यूनिट वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो है, फर्स्ट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड सेकंड इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, इसमें कोई भी टॉपिक हटाए नहीं गए हैं क्योंकि ये बेसिक है बिज़नेस स्टडीज़ का, शायद इसीलिए। तो आपको इसको ऐसे ही पढ़ना है जैसे कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं जैसे कि डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन एक टॉपिक था जो कि लास्ट ईयर ही ऐड हुआ था बिजनेस स्टडीज़ में, इसको हटा दिया गया है। एंड जो दूसरा टॉपिक है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का, एलपीजी पॉलिसीज़ का एक टॉपिक था, कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा, तो इसको भी हटा दिया गया है। तो अब आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में ये दोनों टॉपिक्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट यूनिट में हम देख लेते हैं प्लानिंग में। प्लानिंग में एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक था जो कि बच्चे सीरियसली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे और बेस नहीं भी करते थे इस टॉपिक को। ये टॉपिक था कि प्लान्स किस टाइप के होते हैं, सिंगल और स्टैंडिंग प्लान्स, जो कि ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, बजट वगैरह होते हैं, इनके बारे में था। तो ये भी हटा दिया गया है। तो प्लानिंग काफ़ी इजी चैप्टर हो चुका है अब आपका। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में एक छोटा सा टॉपिक था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन किस किस टाइप की होती है, तो ये टॉपिक था, ये भी रिमूव हो चुका है ऑर्गेनाइजिंग में से। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग में एक टॉपिक था कि स्टाफिंग एचआरएम का पार्ट कैसे है, क्योंकि जो स्टाफिंग है वो एचआरएम के अंडर ही आता है। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वही स्टाफिंग करता है, वही रिक्रूट करता है लोगों को, एम्प्लॉयज़ को। तो ये एक टॉपिक था, ये भी हटा दिया गया है। ये भी काफ़ी एक ख़ास टॉपिक नहीं था, इसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आते थे एग्ज़ाम्स में, तो ये भी टॉपिक रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट था डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में एक टॉपिक था कि बैरियर्स जो कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं उनमें कैसे कमियां रह जाती हैं, तो और उन कमियों को कैसे कम करा जाए, ओवरकम की जाए उन बैरियर्स को, ये एक टॉपिक था। काफ़ी मतलब इसमें से क्वेश्चंस आ जाते थे काफ़ी, तो ये भी टॉपिक हटा दिया गया है। और लास्ट है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, मेनली 2 से 3 टॉपिक हैं इसमें से एक टॉपिक था कि रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता था कई बार, तो ये भी हटा दिया गया है। तो ये टॉपिक मेनली 2 ही टॉपिक बचे हैं, तो आप चाहें तो पार्ट ए में बहुत अच्छा जो है स्कोर कर सकते हैं। तो देखा जाए तो बिज़नेस स्टडीज़ में काफ़ी कुछ हटा दिया गया है। तो बात कर लेते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या है, बिज़नेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ये एक टॉपिक पार्ट अलग था बिज़नेस स्टडीज़ में। इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं, बट 2-3 टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं। जैसे कि यूनिट 11 में से एक फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन था, मार्केटिंग में ही टॉपिक था एक, तो इसको हटा दिया गया है। तो अगर आपको समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, अगर कुछ ना कुछ हटाया है तो फ़ायदा ही है आपके लिए। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से एक छोटा सा टॉपिक था कि कंज्यूमर की इम्पोर्टेंस क्या है और कंज्यूमर को कैसे अवेयर किया जाए उनके राइट्स के बारे में, और कैसे एनजीओज़ जो हैं उनकी हेल्प करते हैं इस चीज़ में। तो ये जो छोटे मोटे 2 टॉपिक्स थे ये हटा दिए गए हैं। तो आपको इसमें जो ये सारे टॉपिक्स मैंने बताए हैं इस पर बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप बचे हुए जो चीज़ें हैं आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बिज़नेस स्टडीज़ में काफ़ी कुछ रिमूव हुआ है, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए अच्छा स्कोर करने के लिए बिज़नेस स्टडीज़ में। तो आप इन सारे टॉपिक्स पर ध्यान मत दीजिए और जो बचा हुआ है उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि आपके जो वेटेज है वो बिज़नेस स्टडीज़ से काफ़ी अच्छी आए रिज़ल्ट में। तो आइए अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इकोनॉमिक्स में हमारी 2 बुक्स हैं, फर्स्ट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इन दोनों में हम देख लेते हैं यूनिट वाइज।
तो पहली जो यूनिट है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, इसको हमें एज इट इज़ ही पढ़ना है जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट यूनिट है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में से एक बहुत छोटा सा टॉपिक था क्रेडिट कंट्रोल, कि बैंक जो है वो क्रेडिट कैसे कंट्रोल करते हैं अपने रेट्स को घटा के या बढ़ा के, जो रेपो रेट है या फिर CRR है या फिर SLR है, इसको कैसे घटा के या बढ़ा के ठीक करते हैं, क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। तो ये एक टॉपिक था छोटा सा, ये रिमूव कर दिया गया है, तो इस पर अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। काफ़ी कंफ्यूजिंग सी एक यूनिट है ये, लेकिन इसमें भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है, इसको भी एज इट इज़ ही हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, इसको भी एज इट इज़ ही पढ़ना है हमें। नेक्स्ट जो यूनिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत छोटा, डेफिसिट का एक कॉन्सेप्ट था। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट कंसेप्ट था, उसका मीनिंग था, जिसमें सिर्फ उसका मीनिंग ही जो है वो रिमूव किया गया है। और एक टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट, की जो एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं मार्केट में। तो ये एक टॉपिक था, इसको भी रिमूव कर दिया गया है। तो हेल्पफुल है मे बी। और बस मैक्रो इकोनॉमिक्स में से सिर्फ इसी यूनिट में से ये 2 टॉपिक जो है वो हटाए गए हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स तो शायद आपको एज इट इज़ ही पढ़नी है जैसे आप पहले पढ़ते थे, तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। नेक्स्ट हमारी जो बुक है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो यूनिट थी वो थी फर्स्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। जो BSc में जो LPG और जो डिमोनेटाइजेशन का जो टॉपिक था वो हटाया गया था, वो इसमें ऐड किया गया है लास्ट ईयर, शायद इसीलिए वहाँ से रिमूव हो चुका है, क्योंकि इसमें है ही इस चैप्टर में। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, हटाया कुछ भी नहीं गया है, आपको एज इट इज़ ही ये पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकनॉमी। तो इसमें एक टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट। इसी के अंडर 2-3 टॉपिक्स है, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें से एक बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो हटाए गए हैं, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट में ऑर्गेनिक फार्मिंग जो था वो हटा दिया गया है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो ग्रोथ थी एजुकेशन सेक्टर की, कि कैसे एजुकेशन सेक्टर ग्रो कर रहा है हमारी इकनॉमी में, ये भी हटा दिया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक टॉपिक था एनर्जी एंड हेल्थ, इसको भी रिमूव कर दिया गया है। तो बेसिकली जो इकनॉमिक्स में है ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी जो भी टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और आप जो बचे हुए टॉपिक्स पे उन पे अपना ज़्यादा फोकस कीजिए। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आप अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।